नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। सदन के अंदर वेल में आकर विपक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की। मार्शल ने विधायकों के हाथ से पोस्टर छीन लिए। विपक्ष अग्निपथ योजना को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, स्थान पर जाया जाए। सरकार फेल हो गई, माननीय मंत्री जी भी फेल हो गए, तो पुनः समय सीमा जो है सरकार निर्धारित कर दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य का कहना है सरकार फेल नहीं होती है, न मंत्री फेल होते हैं। कार्रवाई हो रही है और इनको मालूम भी होगा। तो मानसून सत्र के आखिरी दिन भी बिहार विधानसभा के परिसर में अग्निपथ को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन होता रहा। दोनों दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की। साथ ही कहा कि यह आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक चलता रहेगा। तो देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर सदन के आखिरी दिन भी जारी है। आरजेडी के विधायकों ने हाथ में पंपलेट लेकर के विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, सदन का आखिरी दिन है। देखिए, अग्निपथ योजना वापस ले केंद्र सरकार, और यहां से हम लोग प्रस्ताव देना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि ये केंद्र सरकार को भेजे। आरजेडी के विधायक हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी अपने हाथों में पॉम्पलेट पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस हो, भाकपा माले हो या आरजेडी, सभी जो है विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि देखिए, ये कांग्रेस के जो विधायक हैं ये भी आंदोलन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे बात करते हैं। शकील साहब, आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये तो आंदोलन आज के बाद बाहर भी चलता रहेगा। कितना उठाते रहेंगे, ये कहना है कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो आज हल्ला बोले हैं। सदन का आखिरी दिन, आज भी हंगामा अग्निपथ को लेकर के जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन फर्स्ट हाफ में विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल पाई। विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिस पर एनडीए नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। तालाब है, डबरा है, और इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों से आग्रह, कृपया अपने स्थान पर जाएं। आपकी सारी बातें सुनी जाएगी, स्थान पर जाया जाए। बिल्कुल असंसदीय ये प्रयोग यहाँ हो रहा है और विरोधियों को इस बात को समझना चाहिए, जिस सदन में हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई व्यक्ति नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ अगर ऐसी बातों का उल्लेख किया जाता है तो काफ़ी घोर निंदनीय है। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। प्रधानमंत्री जी के साथ जो नारा लगाया गया ये बहुत निंदनीय है। इस पर हम खेद व्यक्त करते हैं और बिहार की जनता सब देख रही है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उन लोगों का जवाब बिहार की जनता दे देगी। भाई कौन जब कहाँ लगाएंगे हम? लीगल फोरम हमारा ये, सड़क पर भी लगाएंगे, सदन में भी लगाएंगे, इनके कुचक्र को उजागर करेंगे जब तक वापस नहीं होता है ये काला कानून। इतना ज्यादा उचित, इससे ज्यादा उचित तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के नॉलेज में ही सब कुछ हो रहा है। और वो किसी भी विधायक को लाने के मामले में अनडेमोक्रेटिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो मानसून सत्र के आखिरी दिन अग्निपथ के विरोध में भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर हल्ला बोल कर दिया। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज भी भाकपा माले के विधायक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि तमाम जो भाकपा माले के विधायक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाकपा विधायक दल के जो नेता हैं, बुलडोजर राज नहीं चलेगा ये कह रहे हैं। महबूब आलम है, महबूब जी, तबाही ही तबाही है। जब से भाजपा आई आज हम लोगों ने अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए, बुलडोजर राज खात्मा के लिए, आर्थिक तंगी से भूख और आत्महत्या जो हो रही है इसके खिलाफ में कार्य स्थगन दिया है। हम भले ही मानसून सत्र का आखिरी दिन है, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी इन लोगों ने लाया है। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग पर
कोई निर्णय नहीं लेगी, हमारी बातों को नहीं सुनेगी, तो ये लड़ाई जो है सदन से सड़क पर जाएगी, खेत खलिहान में जाएगी, तमाम जगहों पर जाकर के विरोध प्रदर्शन जो है इनका ये जारी रहेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो मौसम के मिजाज पर इस वक्त बड़ी जानकारी ये है कि 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें आंधी ठनका के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के सभी जिले यानी कि 38 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 37.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। बिहार के 38 जिलों के लिए यह चेतावनी इस वक्त है, जिसमें सामान्य से 254% अधिक बारिश हुई है। पटना की अगर खास तौर पर बात करें तो इस पटना जिले में 4.4 mm बारिश दर्ज की गई और ये पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा अगर बारिश कहीं पर रिकॉर्ड हुई है तो वो अररिया जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 134.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई सिर्फ अररिया में। अगले 24 घंटे में 26 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी है और ये जिले कौन कौन से हैं वो भी जरा जान लीजिए। पटना, शेखपुरा, गया, भोजपुर, नालंदा, साथ ही साथ जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय के लिए यहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है। बक्सर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वहीं दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर जिले के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी भारी बारिश होगी, सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो मानसून की बारिश शुरू होते ही छपरा में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए। शहर में जल जमाव को देखते हुए नगर निगम सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। नगर निगम अब एक्शन मोड में, हालांकि अब दिख रहा है जेसीबी के जरिए जाम नालों की सफाई का काम अब शुरू किया गया। सवाल तो यही है कि अब क्यों, जब बारिश शुरू हो गई, मौसम ने रुख बदल दिया है और अब सफाई की जा रही है। देखिए संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। छपरा में बीती रात से ही भारी बारिश हो रही है और यहाँ के कई इलाके जल जमाव से त्रस्त हो गए हैं। हम दिखाना चाहते हैं यहाँ का जो अस्पताल चौक के पास का इलाका है, यहाँ पे अब नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि जेसीबी के जरिए नालियों की सफाई की जा रही है। जब नालियाँ खुल रही है तो जो तस्वीर सामने आ रही है उसे आप देख सकते हैं कि नालियाँ पूरी तरह से जाम पड़ी हुई है, पानी निकलने का कोई जगह नहीं है। और यही कारण है कि जब बारिश हो रही है तो पानी जो है सड़कों पर लग जा रहा है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बार नगर निगम के कर्मचारी जो है लगातार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, लगातार सफाई अभियान भी चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार, सफाई आप कर रहे हैं, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? हालात दुकानदार द्वारा ही कर दिया गया है अतिक्रमण, अतिक्रमण हम लोग हटवा कर इसको सफाई करा रहे हैं। जो दुकानदार अतिक्रमण किए उन्हीं उसी कारण, हाँ उसी के कारण जाम हुआ है। अतिक्रमण करके पूरा इसमें नाला को ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये हटा कर हम लोग सफाई करवा रहे हैं। पानी निकलेगा? हाँ पानी निकल जाएगा, ये सफाई होगा एकदम पानी निकल जाएगा। कौन एरिया में भी पानी लगा हुआ है आप लोग के एरिया में? जब मलखाना चौक के पास भी पूरा पानी लग गया? मलखाना चौक के पास तो पानी तो सफाई हो गया, अभी पानी निकल जाता है, थोड़ा सा वो डाउन है वहाँ पर, इसलिए पानी लग जाता है। ये पानी अगर लगा हुआ है तो ये अतिक्रमण है, ये सफाई हो जा रहा है तो पानी एकदम निकल जाएगा। अतिक्रमण बता रहे हैं। और एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे जेसीबी के जरिए जो नगर निगम के कर्मचारी है वो लगातार इन नालियों की सफाई में जुट गए हैं। लोग भी परेशान हैं और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर निगम के जो टीम है वो लगातार इलाके में निकल चुके हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जो प्रभावित इलाके जल जमाव से त्रस्त है उसमें जल्द ही लोगों को अब राहत मिलेगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। वहीं मुंगेर में नगर निगम की लापरवाही का परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों ने अधूरे काम का वीडियो बनाकर नगर निगम को आईना दिखाया है और ये देख सकते हैं कि बारिश के बाद कैसे शहर की हालत अब नारकीय हो चुकी है।
वहीं लखीसराय में मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत जितनी सहायक नदियां हैं वो अब उफान पर आ गई हैं। बाढ़ की आशंका अब कई जिलों में गहरानी शुरू हो गई है। हालांकि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। सूर्यगढ़ा प्रखंड स्थित निस्ता गांव से लेकर रसूलपुर लगभग 16 किलोमीटर तक क्यूल नदी पर स्थित बांध मरम्मती का काम अब शुरू कर दिया गया है। हालांकि जर्जर बांध को लेकर ग्रामीण जो है वो दहशत में है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार। मानसून सक्रिय होते ही गंगा समेत सहायक नदियां उफान पे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सूर्यगढ़ा के निस्ता गांव में। आप देख सकते हैं यह क्यूल नदी है और क्यूल नदी के किनारे यह बांध बना है जो कि काफ़ी जर्जर हो चुका है। हालांकि नदियों के उफान पे आते ही जिला प्रशासन ने भी युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंड वैक बनाया जा रहा है ताकि जर्जर बांध को मजबूत किया जा सके। कुछ ग्रामीण हैं, हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? विजय यादव। क्या स्थिति है अभी आपका? स्थिति पानी बढ़ना शुरू हो गया है, 3-4 हाथ पानी बढ़ चुका है। ग्रामीण लोग भयभीत है। जिला पदाधिकारी अपने स्तर से चाह रहे हैं कि बचाव कर लेंगे अगले साल की भांति, लेकिन विभागीय स्तर से जो भी पदाधिकारी आए हैं उनका मतलब निगेटिव ही आश्वासन मिला है। सैंड बैग तो यहाँ पे सैंड बैग जिला पदाधिकारी के डर से जेई अपने अनुसार भरवा रहे हैं। अच्छा, मट्टी इसमें दिया जा रहा है जबकि बालू होना चाहिए। बालू मिट्टी दोनों है मिला हुआ। पिछले साल भी यहाँ काफ़ी बाढ़ आया था। काफ़ी 74 से अधिक बाढ़ से हम लोग भयभीत थे। तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो मतलब हर एक साल मांग करते हैं कि एंटी ओजन के द्वारा बांध को ज़्यादा से ज़्यादा ठोस बना दीजिए जो कि हम लोग भयभीत से दूर हो जाएं। लेकिन अभी तक 2016 से आज तक कोई एंटी ओजन का काम नहीं हुआ है। तो आपने सुना, ये थे निस्ता गांव के ग्रामीण। ये लोग जिला प्रशासन से साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि पूरे बांध को मजबूत किया जाए। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। हालांकि डीएम ने बाढ़ से बचने के लिए मुकम्मल तैयारी का दावा किया है। वो सारा हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। तो एक तरीके से वो मानसून के तुरंत बाद वो भी प्रक्रिया हमारी बाढ़ की, तो जो भी सामान हम लोगों को राशन का, जो सूखा राशन या सूखा खाद्यान्न जो वितरण करते हैं उनका टेंडर, प्लस जो लोगों को आश्रय स्थल पर जब हम लोग रखते हैं तो उनके यहाँ जो सामान की आवश्यकता होती है उसका वो सारा है। पशु चारा हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। नेपाल में बारिश, बिहार में आफत। उफान पर नदियां, सांसत में जान। नदियों का रौद्र रूप, खौफ में लोग। गांव में घुसा पानी, जान माल की हानि। आसमानी आफत, प्रशासन अलर्ट। बाढ़ से बिहार को बचाओ। तो पटना सहित पूरे बिहार भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं पटना में गंगा के जलस्तर की बात करें तो यहां पर भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, पर घाटों का कटाव शुरू हो चुका है। दीघा सहित कई घाटों पर कटाव इस वक्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ गंगा की उफनती धार के बीच क्षमता से अधिक संख्या में लोगों की नाव की सवारी खतरे को आमंत्रण देती नजर आती है।
दीघा घाट पर 100 से ज्यादा की संख्या में लोग एक नाव पर सवार होकर गंगा के उस पार जा रहे हैं, जो मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। दीघा घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण कई जिलों में जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पटना में लगभग 130 से 40 mm बारिश जो है वो औसतन हुई है। कई इलाकों में 40 से 45 mm जो बारिश हुई है वो पिछले 24 घंटों के अंदर देखी गई है, जिससे कई इलाकों में जल जमाव है। लेकिन इसका जो दूसरा प्रभाव है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम दीघा में मौजूद हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दीघा में जो घाट है, जनार्दन घाट है और जो घाट हैं उसमें जो कटाव है वो देखा जा रहा है। और जिस ढंग से बारिश तेज हुई है और ये कटाव की जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं और ये लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो भारी बारिश हुई है, जिस ढंग से तेज़ बारिश हुई है, उस तेज़ बारिश का नतीजा है कि ये जो कटाव है वो कटाव यहाँ पे दिख रहा है और लगातार जो है ये मुसीबत खड़ा कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है, कोशिश इस बात की है कि वो सारे चीज़ों को समय रहते संभाला जा सके। लेकिन यहाँ पे दूसरी एक मुसीबत देखने को मिल रही है कि इस बारिश में जहाँ पे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहाँ पे नाव के परिचालन पर फिलहाल रोक है और कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैठा करके लोगों को परिचालन ना हो। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो परिचालन है वो कैसे किया जा रहा है। एक नाव पे कितनी बड़ी संख्या में लोग, 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बैठा करके और वो एक गंगा के इस पार से उस पार लाया जा रहा है और ये मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। और ये सबसे परेशानी का जो सबब है वो जो तस्वीर है वो दिखाने वाली है कि इतने बड़े संख्या में, इतने ज़्यादा संख्या में बैठा करके नाव का परिचालन जो है किसी खतरे से कम नहीं है। और ये तस्वीरें दीघा से आप देख रहे हैं, तो ये लगातार अलर्ट रहना होगा और ख़ास करके जिस ढंग से लगातार बारिश हो रही है उसको गंगा में जो घाट है उसके जो कटाव हो रहे हैं उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जिला प्रशासन को इस बात पर नज़र रखनी होगी कि जो जिस ढंग से गंगा में परिचालन हो रहा है नाव पे लोगों को, वो लोगों को मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बाढ़ और कटाव का भागलपुर से गहरा नाता रहा है। हर साल गंगा के किनारे बसे भागलपुर के कई गांवों के दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं और इस वर्ष भी समय से पहले कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के बेहपुर के कहारपुर में इस साल भी कोसी कहर बनकर टूट रही है। आलम यह है कि दर्जनों घर, स्वास्थ्य केंद्र, नल जल योजना की टंकी, सब कुछ कोसी में समा चुके हैं अब तक। अब विषहरी मंदिर के पास धीरे धीरे कोसी की धारा जो है वो बढ़ रही है और इसके बाद अब मंदिर के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। हर घंटे जमीन और घर का हिस्सा कटकर कोसी में समाता जा रहा है। वहीं गांव के लोग अब खुद से ही अपना आशियाना तोड़कर एक एक ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। डीएम की माने तो वो गांव नदी के किनारे हैं और वहां की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ी कठिन है, इस वजह से परेशानियां लोगों को ज्यादा होती हैं। इस बार भी यहां कटाव तेजी से हो रहा है। इतना है कि कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, गांव घर सब जा रहा है सबको। कोई नेता, कोई सरकार, कोई मुखिया अभी तक यहाँ पर नहीं आया है कोई इस गांव में देखने के लिए कि कट रहा है। उसका कोई मदद, कोई एक बोरा बालू, कहीं पत्थर, कहीं कुछ नहीं हो रहा है यहाँ सर। वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने असेस भी किया था कि किस तरह से काम कराया जाए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
इस न्यूज हेड